आप सुन रहे हैं किताब की आवाज, वो जगह जहां शब्द सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर लड़ी जाती है। लड़ाई खुद पर विश्वास करने की, लड़ाई उस डर से जो हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। इस ऑडियो बुक में आप सुनेंगे नेपोलियन हिल की आत्मविश्वास से जुड़ी सोच को, लेकिन किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी के रूप में जो हर उस इंसान की है जो कुछ करना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं खुद पर शक कर बैठता है। यह कहानी है उस व्यक्ति की जो धीरे धीरे अपने डर को समझता है, अपनी सोच बदलता है और आत्मविश्वास को अपनी ताकत बना लेता है। इस सफर में कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ सच्चाई है, सिर्फ भीतर से मजबूत बनने की यात्रा है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और खुद को इस कहानी के साथ बहने दीजिए, क्योंकि आज आप सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं सुनने वाले, आज आप अपने भीतर छुपे आत्मविश्वास की आवाज सुनने वाले हैं। स्वागत है आपका किताब की आवाज में। पार्ट 1, आत्मविश्वास की पहली चिंगारी। सुबह का समय था। कमरे में फैली हल्की रोशनी ये बताने के लिए काफी थी कि एक नया दिन शुरू हो चुका है। खिड़की के पास खड़ा वो युवक बाहर देख रहा था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसी के चेहरे पर जल्दबाजी थी, किसी के चेहरे पर थकान। दुनिया चल रही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ अटका हुआ था। उसके मन में एक अजीब सी खालीपन की भावना थी। वो जानता था कि वो पूरी तरह खाली नहीं है। उसके भीतर भी इच्छाएं थीं, सपने थे, कुछ करने की चाह थी। लेकिन हर बार जब वो आगे बढ़ने की सोचता, उसके कदम खुद ब खुद रुक जाते, जैसे किसी ने उसके भीतर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। यही वो जगह है जहां नेपोलियन हिल की सोच जन्म लेती है। वे कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी सीमा उसकी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उसकी सोच होती है। जब इंसान खुद को छोटा मान लेता है, तब दुनिया को उसे छोटा साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मविश्वास का टूटना किसी एक घटना से नहीं होता, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी हारों से होता है। हर बार जब इंसान अपने विचारों को दबा देता है, हर बार जब वो डर की वजह से अवसर छोड़ देता है, हर बार जब वो खुद को दूसरों से कम आंकता है, तब उसका आत्मविश्वास थोड़ा और कमजोर हो जाता है। नेपोलियन हिल ने वर्षों तक लोगों को देखा। उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास संसाधन नहीं थे, वे भी आगे बढ़ गए, और जिनके पास सब कुछ था, वे वहीं ठहरे रह गए। फर्क सिर्फ एक चीज का था, खुद पर विश्वास। वह युवक भी इसी भ्रम में जी रहा था कि आत्मविश्वास कुछ खास लोगों को ही मिलता है। उसे लगता था कि कुछ लोग जन्म से ही निडर होते हैं और कुछ लोग हमेशा संकोच में रहते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक मानसिक आदत है। जैसे इंसान रोज एक ही रास्ते पर चलता है और वहां अपने आप पगडंडी बन जाती है, वैसे ही बार बार एक जैसी सोच रखने से दिमाग में भी रास्ते बन जाते हैं। अगर इंसान बार बार खुद को कमजोर मानता है, तो उसका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे खुद को मजबूत मानने लगता है, तो उसका व्यवहार, उसके फैसले और उसका जीवन भी बदलने लगता है। उस युवक ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उसने अपने डर को सच मान लिया था। उसे ये एहसास ही नहीं था कि डर हमेशा वास्तविक नहीं होता। कई बार डर सिर्फ पुरानी आदत होती है, जो बिना सवाल किए मन में बैठ जाती है। नेपोलियन हिल मानते थे कि आत्मविश्वास की पहली चिंगारी तब जलती है जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि उसकी सोच बदली जा सकती है। जिस दिन वो ये समझ लेता है कि वो अपने विचारों का गुलाम नहीं है, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। उस युवक के जीवन में भी ये शुरुआत बहुत साधारण थी। कोई बड़ी घटना नहीं घटी, बस उसे ये महसूस हुआ कि शायद वो हर बात में खुद को दोषी ठहराना बंद कर सकता है। शायद वो अपने भीतर उठने वाले डर को आखिरी सच न माने। ये एहसास छोटा था, लेकिन गहरा था। जैसे अंधेरे कमरे में जली एक छोटी सी लौ, पूरी रोशनी नहीं, लेकिन यह बताने के लिए काफी कि अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि इंसान को कभी डर न लगे। आत्मविश्वास का मतलब है कि इंसान डर के बावजूद आगे बढ़े। उस युवक की कहानी यहीं से बदलने लगी थी। रास्ता अभी लंबा था, संघर्ष अभी बाकी था, लेकिन भीतर कहीं एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। कमजोर सही, लेकिन जिंदा। यही आत्मविश्वास की असली शुरुआत होती है। पार्ट 2, भीतर उठती आवाज। दिन बीतते गए। बाहर से देखने पर उस युवक की जिंदगी में कुछ खास नहीं बदला था। वही रास्ते, वही लोग, वही दिनचर्या, लेकिन भीतर कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। यह बदलाव इतना शांत था कि अगर वो खुद ध्यान न देता तो शायद उसे भी महसूस न होता। पहले जो डर बिना इजाजत मन में घुस आता था, अब वो थोड़ी देर रुकता था। पहले जो नकारात्मक सोच सीधे फैसले बन जाती थी, अब वो सिर्फ एक विचार बनकर रह जाती थी। यही वो जगह थी जहां आत्मविश्वास चुपचाप आकार लेने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान का मन 2 हिस्सों में काम करता है।
एक वो जो सोचता है और दूसरा वो जो मान लेता है। समस्या तब होती है जब इंसान हर सोच को सच मान लेता है, लेकिन जिस दिन वो ये समझ लेता है कि हर विचार आदेश नहीं होता, उसी दिन उसकी असली ताकत जागती है। युवक अब अपने भीतर उठने वाली आवाज को पहचानने लगा था। जब कोई विचार कहता कि वो असफल हो जाएगा, तो वो घबराने के बजाय शांत हो जाता। वो उस विचार को देखता, समझता और फिर उसे जाने देता। ये उसके लिए नया अनुभव था। नेपोलियन हिल मानते थे कि आत्मविश्वास की जड़ें अनुशासन में होती हैं। अनुशासन केवल समय का नहीं, बल्कि सोच का भी होता है। जब इंसान अपनी सोच को बिना नियंत्रण के भटकने देता है, तब उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे युवक ने अपने भीतर एक नियम बना लिया। वो हर दिन खुद को कमजोर साबित करने वाली सोच को स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं था कि वो खुद को महान मानने लगा था। इसका मतलब बस इतना था कि वो खुद को मौका देने लगा था। पहले वो हर गलती को अपनी कमी समझता था, अब वो हर गलती को एक संकेत की तरह देखता था। एक संकेत जो ये बताता था कि अभी सीख बाकी है। यही सोच आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत बनाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो दिखावा नहीं चाहता। वो बस अंदर एक ठोस एहसास पैदा करता है कि चाहे परिणाम जो भी हो, इंसान टूटेगा नहीं। युवक के व्यवहार में भी हल्का सा फर्क आने लगा था। वो ज्यादा बोलने नहीं लगा, लेकिन जो बोलता था उसमें हिचक कम थी। वो सब कुछ जानने का दावा नहीं करता था, लेकिन जो जानता था उस पर खड़ा रहना सीख रहा था। ये वही आत्मविश्वास था जिसकी बात नेपोलियन हिल करते थे। एक ऐसा आत्मविश्वास जो बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है, जो तुलना से नहीं, स्वीकार से बनता है। उस युवक को अब ये समझ आने लगा था कि आत्मविश्वास का मतलब हमेशा सही होना नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है गलत होने के डर से सही कोशिश छोड़ न देना। धीरे धीरे उसके भीतर एक स्थिरता आने लगी। पहले उसका मन बहुत जल्दी टूट जाता था, अब वो झुकता था लेकिन टूटता नहीं था। यह बदलाव छोटा था लेकिन गहरा था। नेपोलियन हिल मानते थे कि जब इंसान खुद पर भरोसा करना शुरू करता है, तब दुनिया भी उस पर भरोसा करने लगती है। ये भरोसा शब्दों से नहीं, व्यवहार से झलकता है। युवक की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी, लेकिन अब उसके कदम अनजाने नहीं थे। अब वो डर के साथ चल रहा था, डर से भाग नहीं रहा था। यही वह मोड़ था जहां आत्मविश्वास केवल भावना नहीं, बल्कि आदत बनने लगता है, और यही आदत आगे चलकर इंसान की पहचान बन जाती है। पार्ट 3, आदतों की नींव। अब वो युवक अपने भीतर हो रहे बदलाव को महसूस करने लगा था। यह बदलाव तेज नहीं था, लेकिन लगातार था। जैसे नदी चट्टान को एक दिन में नहीं काटती, लेकिन बहते बहते उसे आकार दे देती है। उसके भीतर भी आत्मविश्वास अब एक भावना नहीं रहा था, वो धीरे धीरे एक आदत बन रहा था। पहले वो किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेता था, अब वो शुरुआत करने लगा था, भले ही अंत साफ न दिखे। यही वो बिंदु था जहां नेपोलियन हिल की सोच जिंदगी में उतरने लगती है। वे कहते हैं कि आत्मविश्वास बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे कदमों से बनता है। दुनिया नहीं थी, न लोग न हालात। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी पुरानी आदतें थीं। वही आदतें जो उसे टालना सिखाती थीं, जो उसे खुद पर शक करना सिखाती थीं। नेपोलियन हिल मानते थे कि इंसान वही बन जाता है जो वो रोज दोहराता है। अगर रोज डर दोहराया जाए तो डर मजबूत होता है। अगर रोज साहस दोहराया जाए तो साहस आदत बन जाता है। आत्मविश्वास भी इसी नियम से बनता है। युवक ने अपनी सुबह बदलनी शुरू की। पहले दिन की शुरुआत भारी मन से होती थी। अब वो दिन की शुरुआत एक शांत सोच के साथ करता था। वो खुद को याद दिलाता था कि वो कमजोर नहीं है, वो सीख रहा है। यह वाक्य उसके भीतर धीरे धीरे गूंजने लगा। उसने ये भी समझा कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि हर दिन अच्छा ही होगा। कुछ दिन थकान से भरे होंगे, कुछ दिन उलझनों से, लेकिन अब वो उन दिनों को अपनी पहचान नहीं मानता था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्मविश्वासी व्यक्ति हालात से नहीं, अपने निर्णय से पहचाना जाता है। जब परिस्थिति दबाव बनाती है, तब इंसान का असली चरित्र सामने आता है। युवक अब मुश्किल समय में खुद से भागता नहीं था। वो रुकता था, सोचता था, और फिर जो सही लगता वही करता था। कभी वो सफल होता, कभी नहीं, लेकिन अब असफलता उसे तोड़ती नहीं थी। धीरे धीरे उसने एक और बात सीखी। आत्मविश्वास अकेले पैदा नहीं होता, वो अनुशासन के साथ चलता है। जब इंसान अपने शब्दों और कर्मों में तालमेल रखता है, तब भीतर एक मजबूती आती है। पहले वो खुद से बहुत वादे करता था और निभा नहीं पाता था। अब वो छोटे वादे करता था और उन्हें निभाने की कोशिश करता था। यही छोटे छोटे वादे उसके आत्मविश्वास की नींव बन रहे थे।
नेपोलियन हिल मानते थे कि जब इंसान खुद की नज़रों में गिर जाता है तब दुनिया की नज़रों में उठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब वो खुद को सम्मान देना सीख लेता है तब दुनिया अपने आप रास्ता देने लगती है। युवक के भीतर अब खुद के लिए सम्मान जन्म लेने लगा था। ये सम्मान किसी उपलब्धि से नहीं आया था। ये सम्मान इस बात से आया था कि वो अब खुद से झूठ नहीं बोलता था। वो जानता था कि रास्ता अभी लंबा है, लेकिन अब उसे रास्ते से डर नहीं लगता था। अब उसे सिर्फ चलते रहने पर भरोसा था। यही वो अवस्था थी जहां आत्मविश्वास जड़ पकड़ चुका था। अब उसे हिलाया जा सकता था, लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता था। और यही नेपोलियन हिल की असली शिक्षा थी। आत्मविश्वास कोई चमक नहीं, बल्कि गहराई है। पाठ 4, परीक्षा का समय। अब वो युवक उस मोड़ पर खड़ा था जहां आत्मविश्वास सिर्फ भीतर की भावना नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की परिस्थितियों से टकराने लगता है। अब तक जो बदलाव हुए थे वे शांत थे, निजी थे, लेकिन जीवन हमेशा शांत नहीं रहता। वो परीक्षा लेता है, बिना बताए। एक दिन ऐसा आया जब हालात अचानक बदल गए। जिन चीजों पर वो थोड़ा सा भरोसा करने लगा था वे डगमगाने लगीं। जिन लोगों से उसे सहारा मिलता था वे पीछे हटने लगे। पहले ऐसा होता तो वो टूट जाता, लेकिन इस बार कुछ अलग था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्मविश्वास का असली इम्तिहान तब होता है जब इंसान अकेला पड़ जाता है, जब न तारीफ होती है न समर्थन, सिर्फ इंसान और उसकी सोच आमने सामने खड़े होते हैं। युवक के भीतर भी वही पुरानी आवाज फिर से उठी, वही डर, वही शक। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ वापस वहीं चला जाएगा जहां से शुरू हुआ था, लेकिन इस बार उसने उस आवाज को पहचान लिया। पहले वो डर को सच मान लेता था, अब वो उसे एक चुनौती की तरह देख रहा था। यही वो अंतर था जो नेपोलियन हिल बार बार समझाते हैं। डर खत्म नहीं होता, लेकिन आत्मविश्वास उसे दिशा दे देता है। उस युवक ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, उसने बस पीछे हटने से मना कर दिया। वो रुका, संभला और जो उसके बस में था वही किया। यही वो क्षण था जहां आत्मविश्वास ने खुद को साबित किया। नेपोलियन हिल मानते थे कि आत्मविश्वास का मतलब जोखिम उठाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेना है। जिम्मेदारी अपने फैसलों की, अपने प्रयासों की और अपने दृष्टिकोण की। हालात अभी भी कठिन थे, परिणाम अनिश्चित थे, लेकिन युवक के भीतर अब भगदड़ नहीं थी। वो भाग नहीं रहा था, वो डटा हुआ था। पहले असफलता उसे शर्म की तरह लगती थी, अब वो उसे एक अनुभव की तरह देख रहा था। यही सोच उसे टूटने से बचा रही थी। धीरे धीरे उसने ये भी समझ लिया कि हर परीक्षा जीतने के लिए नहीं आती, कुछ परीक्षाएं इंसान को मजबूत बनाने आती हैं। नेपोलियन हिल की सोच यही थी कि असफलता भी तब तक नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक इंसान उससे सीखना बंद न करे। युवक अब खुद को साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस खुद के साथ ईमानदार रहने की कोशिश कर रहा था। यही ईमानदारी आत्मविश्वास को और गहरा बना रही थी। जब परिणाम सामने आए तो वे परफेक्ट नहीं थे, लेकिन वे विनाशकारी भी नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि युवक खुद से निराश नहीं था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा संकेत यही है कि इंसान परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर भरोसा करने लगे, क्योंकि प्रक्रिया इंसान के हाथ में होती है। युवक अब यह जान चुका था कि वो गिर सकता है, लेकिन संभल भी सकता है। ये एहसास उसे भीतर से मजबूत बना चुका था। यह परीक्षा खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके साथ ही आत्मविश्वास का एक नया स्तर शुरू हो गया था। अब वो वही इंसान नहीं था जो कभी डर के कारण रुक जाता था। अब वो इंसान बन रहा था जो डर के साथ चलना जानता था। पाठ 6, पूर्णता की शांति। अब वो युवक अपनी ही नजरों में एक अलग इंसान बन चुका था, न इसलिए कि उसने कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद के साथ खड़ा रहना सीख लिया था। यही वो जगह थी जहां नेपोलियन हिल की आत्मविश्वास वाली सोच अपनी सबसे शांत, सबसे गहरी शक्ल में सामने आती है। उसके जीवन में अब भी चुनौतियां थीं। सब कुछ आसान नहीं हुआ था, लेकिन अब कठिनाइयां उसे डराती नहीं थीं। वे बस रास्ते का हिस्सा लगती थीं। वो जान चुका था कि आत्मविश्वास का मतलब जीवन को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि खुद को संभालना है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब इंसान अपने भीतर स्थिर हो जाता है, तब उसे बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, उसे तालियों की भूख नहीं रहती, उसे तुलना की जरूरत नहीं रहती। वो बस चलता रहता है। युवक ने अब अपने काम को अपनी पहचान नहीं बनाया था, उसने अपनी पहचान अपने चरित्र में ढूंढ ली थी। वो जो करता था उसमें पूरी ईमानदारी रखता था। परिणाम आते